नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के लिए प्रदेश में विशेष व्यवस्थाएं। भारत अंतरिक्ष में साल 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच सहमति पत्र पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल होगी जांच। और जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खोला जा रहा है। एयरपोर्ट पर आज से शीतकालीन समय सारणी लागू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम के सामूहिक प्रसारण के लिए प्रदेश भर में कई जगह व्यवस्थाएं की गई है। प्रदेश भाजपा की ओर से जिला मुख्यालय और पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रमों में पार्टी पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री और जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। भारत अंतरिक्ष में साल 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एक सहमति पत्र पर आयोजित हस्ताक्षर समारोह में ये बात कही। सहमति पत्र का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करना है, जिससे देश में वैज्ञानिक नवाचार के एक नए युग की शुरुआत होगी। इसके अलावा सहमति पत्र में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण तथा रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति जैसी कई प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के तेजी से विकास में सहायक रही है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है और करीब 300 स्टार्टअप अब अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आधिकारिक उद्घाटन के बाद इसे नए स्वरूप में यात्रियों के लिए खोला जा रहा है। कई सालों के इंतजार के बाद 1.5 मिलियन सालाना क्षमता वाला ये टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खोला जा रहा है। नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद अब 2 टर्मिनल हो गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री सांगानेर पुलिस स्टेशन के पास स्थित टर्मिनल 1 से अपनी उड़ानें भर सकेंगे। इस टर्मिनल भवन के खुलने के बाद जयपुर एयरपोर्ट की क्षमता में काफी वृद्धि होगी और यात्रियों के लिए समग्र सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा। इस बीच आज से एयरपोर्ट पर शीतकालीन समय सारणी लागू हो गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर अब हर दिन 70 फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा। 29 मार्च तक जारी रहने वाली इस व्यवस्था के तहत जयपुर से 21 शहरों के लिए 63 घरेलू और 7 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 94 अभ्यर्थियों की ओर से कुल 118 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। दौसा में सर्वाधिक 21 और सलूंबर में सबसे कम 7 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। आयुर्वेद विभाग की ओर से इन दिनों आरोग्य सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान औषधालयों के जरिए आयुर्वेद कर्मचारी लोगों को स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा पिला रहे हैं। सवाईमाधोपुर में भी सप्ताह के तहत आयुर्वेद कर्मी योग और व्यायाम को नियमित रूप से अपनाने और ऋतु परिवर्तन के दौरान सावधानियों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के अपर महानिदेशक सतीश एस खंडारे ने कल जैसलमेर में सरहदी चौकियों का निरीक्षण कर जवानों से मुलाकात की। इस दौरान बीएसएफ अधिकारियों ने क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य, सीमा प्रबंधन की जटिलताओं और सीमा पर हो रहे विभिन्न ऑपरेशनल गतिविधियों के बारे में श्री खंडारे को विस्तार से जानकारी दी। अपर महानिदेशक ने सीमा चौकियों पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया और उनकी सेवा की सराहना की। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए इसे फ्रांस के कारकासोन शहर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जैसलमेर आए फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में कल स्थानीय प्रशासन से चर्चा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पर्यटन को बढ़ावा देने के विशेष प्रयासों के तहत शनिवार को जैसलमेर शहर के सोनार दुर्ग में फ्रांस के कारकासोन शहर से आए प्रतिनिधिमंडल व जैसलमेर के गणमान्य नागरिकों के मध्य संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान दोनों शहरों के नीति हस्तांतरण करने को लेकर संवाद हुआ। इस दौरान दोनों शहरों के साझा प्रयासों से पर्यटन को बढ़ावा, वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन, किले व शहर का मास्टर प्लान तैयार करने सहित कई विषयों पर सार्थक संवाद भी हुआ। कार्यक्रम में यूनाइटेड नेशन की ट्यूनिंग और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के प्रतिनिधि, कारकासोन शहर के डिप्टी मेयर सहित फ्रेंच डेलीगेशन ने भी अपने विचार रखे। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और महज 10 महीने के कार्यकाल में ही संकल्प पत्र के 50% काम पूरे कर लिए गए हैं। राजसमंद में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कच्चे माल की भरपूर उपलब्धता है। ऐसे में यहाँ उद्योगों को लेकर बड़ी संभावना है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद और विधायक किरण माहेश्वरी को श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए और मंदिर प्रबंधन से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही प्रदेश भर में खाद्य पदार्थों की जांच को लेकर अभियान तेज हो गया है। लोगों को मिलावट रहित शुद्ध मिठाइयां और दूसरे खाद्य पदार्थ बेचे जाने को लेकर खाद्य विभाग की ओर से जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में भरतपुर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाकर 80 किलो दूषित दूध, 150 किलो बासी मिठाई और 55 किलो पनीर तथा 18 किलो मिलावटी घी को नष्ट करवाया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अहमदाबाद में आज 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले भारत ने बृहस्पतिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 59 रन से हराया था। इस बीच पुरुष क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में कल मेहमान टीम ने भारत को 113 रनों से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के लिए प्रदेश में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत अंतरिक्ष में साल 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं।
प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल जांच होगी। और जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खोला जा रहा है। एयरपोर्ट पर आज से शीतकालीन समय सारणी लागू हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।